मतलब मेरे मम्मी ने मेरे को एक दिन पहले ही धमकी दी कि तू दीपावली अच्छे से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा सिंदूर छीन लूँगी। मम्मी का कहना है? हाँ, मम्मी का कहना है ये। हम लोग मतलब वहाँ से मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से आई हूँ, बट यहाँ जब हम लोग ट्रेन पे बैठे तब मेरे मम्मी पापा ने हमारी वीडियो बनाई, मतलब हम ट्रेन में बचते बचाते कहा मम्मी जब तुमने मेरे को अपने मर्ज़ी से भेजे तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो मम्मी ने कहा कि वो तो हमने अपने इज्जत के लिए तुमको अपने मर्ज़ी से यहाँ तक भेज दिया। मेरे मामा ने फिर फ़ोन किया हमारे पास, उसने कहा कि तेरे मम्मी पापा ने मेरे को 1.5 लाख रुपये दिए हैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, तुम लोगों को मारने के लिए। तो मैंने पूछा मम्मी से अपने फ़ोन करके कि मम्मी ये बात सच है? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये बात सच है। मम्मी पापा के पास नहीं जाना है? क्योंकि मुझे पता है मम्मी पापा ने उनको मारा है, ऑफकोर्स वो लोग मुझे भी मार देंगे। अगर मैं उन लोगों के पास गई तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। डर है? हाँ, ऐसा डर है। बलिया के लड़के को हरियाणा की लड़की से प्यार होता है 1 साल पहले, और इन लोगों की प्रेम कहानी कुछ अजीब है। और 1 साल प्यार होने के बाद जो है कुछ ही महीनों बाद जो है ये आपस में शादी कर लेते हैं। वो लड़का वहाँ जो है किसी कंपनी में जॉब करता था, क्या कुछ कहानी है। और मात्र शादी के 6 महीने के बाद ही इनका प्यार ख़त्म हो गया, इनका प्यार उजड़ गया। और इस तरीके से इनके प्यार को मारा गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से इनके प्यार की निर्मम हत्या हुई। और हत्या कोई और नहीं करने वाला है, इनके अनुसार इनके मामा, इनकी मम्मी, इनके पापा और इनके फूफा। ये जो है कहानी एक बहुत दर्द भरी है। और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि सावन और पारो, उस लड़के का नाम सावन होता है, इस लड़की का नाम पारो होता है। तो पारो के पति का और पारो के प्यार का अंत हो गया। मात्र 6 महीने में लगभग ही उसका जो है अंत हो गया। मैं बात करता हूं कि आखिर इस तरीके की क्या बात आ गई कि इनके मम्मी और पापा इनके पति के कातिल बन गए, इनके प्यार के कातिल बन गए। ये जो है मामला बहुत बड़ा है और दुखदाई है और दर्द भरा है। मैं इनसे पारो से बात करता हूं कि पारो और सावन की प्रेम कहानी क्या थी। आप वीडियो में बने रहिए। पारो, क्या कहोगी इस घटना को? मतलब ये जो घटना है, इसको घटना को क्या कहोगी? और जो ये घटना घटी है, इस तरीके की घटना आखिर कौन तुम्हारे पति के साथ इस तरीके की घटना किया? मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा, ये कितने साल पहले प्यार हुआ था? 1 साल पहले। शादी कितना दिन पहले हुआ था? 6 महीने पहले। तो अभी क्या बीच में दिक्कत हो गई? अभी जो घटना घटी है, तुम्हारे प्यार को, पति को जो है मार दिया गया, तो ये आखिर क्या वजह है मारने की? यही वजह है कि उन्होंने मुझसे प्यार किया, मतलब मुझे वो यहाँ लेकर आए। तो मतलब ये प्यार जो है तुम्हारे मम्मी पापा को मंजूर नहीं था? मंजूर हमारे लिए था, मतलब उन्होंने हमसे ये कहा कि तुम दोनों ने जब ऐसा कर ही दिया है तुम दोनों शादी कर लो। हम दोनों की शादी करवा के यहाँ पे उन लोगों ने हमें भेज दिया। तो मतलब उसके बाद समझ लीजिए एक जाल था ये। क्या जाल था? उन लोगों ने मतलब हमको प्यार से फंसाया, उसके बाद उनको वहाँ पे बुलाया, कहा कि तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, तुम यहाँ आके आराम से कमा सकते हो। तो वो वहाँ पे गए तो मतलब वहाँ पे उनको मर्डर कर दिया गया। अच्छा, सावन जो है कितने दिन से संपर्क में था? सावन से कैसे संपर्क बन गया? ये मेरी मम्मी है जो मेरे बड़े वाले ससुर की सरहज की कुछ भी हो, रिलेशन में। हाँ, वैसे में ही मतलब वो। तो यहाँ जब हरियाणा से यहाँ आप बलिया आई थी तो उस समय आपके मम्मी पापा का क्या व्यवहार था? आपको प्रेम से भेजे थे या जो है ज़बरदस्ती तुम लोग आए थे यहाँ? हम लोग मतलब वहाँ से मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से आई हूँ, बट यहाँ जब हम लोग ट्रेन पे बैठे तब मेरे मम्मी पापा ने हमारी वीडियो बनाई, मतलब हम ट्रेन में बचते बचाते आए हैं यहाँ तक। उसके बाद मेरे मामा ने हमको धमकियाँ देनी स्टार्ट कर। क्या धमकी दी थी? मेरे मामा ने कहा कि तुम लोग यहाँ पे आए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। फिर भी हम तब भी यहाँ पे आए, मेरे ससुर जी हमको बचाते यहाँ पे लेकर आए। उसके बाद मेरे मम्मी के पास मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी जब तुमने मेरे को अपने मर्ज़ी से भेजे तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो मम्मी ने कहा कि वो तो हमने अपने इज्जत के लिए तुमको अपने मर्ज़ी से यहाँ तक भेज दिया। लेकिन वहाँ पे मेरे मामा ने फिर फ़ोन किया हमारे पास, उसने कहा कि तेरी मम्मी पापा ने मेरे को 1.5 लाख रुपये दिए हैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, तुम लोगों को मारने के लिए। तो मैंने पूछा मम्मी से अपने फ़ोन करके कि मम्मी ये बात सच है? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये बात सच है। तो अच्छा, ये जो है शादी तुम लोग की जो हुई थी, ये कोर्ट मैरिज थी या कहीं मंदिर में हुई थी? कैसे शादी हो गई थी? मंदिर में। मंदिर में हुई थी? हाँ। शादी के वक्त कौन कौन मौजूद था वहाँ? वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी थे। और अच्छा, बाकी ये ससुर जी? हाँ, बाकी उनके कुछ दोस्त थे।
अच्छा, मम्मी मम्मी को पता होता चला था कि आज शादी हाँ, होती मम्मी को पता था। मम्मी ने ही कहा था कि मतलब इनकी शादी करवा दो। वहाँ से करवा के भेजा था, बट उनके पापा की मर्जी यहाँ पे थी कि यहाँ पे भी हो। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, आप लोग वहाँ पे करवा दीजिए। है? शादी करने के कितने दिन तक वहाँ रहे और कितने दिन के बाद यहाँ आ गए? शादी के उसी दिन शादी करवाई, उसी दिन भेज दिया हमें यहाँ। ट्रेन से आ गए उसी दिन ट्रेन में? हाँ, उसी तो ट्रेन में वीडियो कौन बनाया, क्या वजह रही होगी वीडियो बनाने की? वो मेरे मामा को भेजने के लिए था, मतलब ये लोग इस बोगी में चढ़े हैं, इस ट्रेन में चढ़े और ये लोग ऐसे लग रहे हैं। हाँ। तो पारो, ये बहुत बड़ा आरोप नहीं है कि अपनी मम्मी पापा पे और मामा फूफा पे आरोप लगा रही हो कि 1.5 लाख रुपया उसने दिया था मरवाने के लिए? ये कैसे हो सकता है? जब ये सच है तभी ना मैं बोल रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को झूठ मूठ में थोड़ी नहीं फंसाऊंगी। ये बात सच है, मैं पूरा यकीन से बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे मामा ने मुझसे खुद कहा था। पहले भी धमकी मिलती थी? पहले भी धमकी मिलती थी। तो उसके बाद घटना ये कैसे हुई है और कितने तारीख को ये घटना हो गई और कैसे पता चला? ये घटना 27 तारीख की रात की घटना है। नानू भगत कंपनी में मेरे हस्बैंड काम करते थे। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने उनको प्यार से बुलाया फ़ोन करके। मैंने पूछा कि मम्मी वो वहाँ पे जाएंगे तो आप उनको कुछ करेगी तो नहीं ना? तो मम्मी ने कहा मैं उससे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहती, ना तुझसे कोई मतलब रखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये वहाँ पे गए ठेकेदार की मर्जी से। ठेकेदार ने इनको पैसे भेजे कि मतलब तुम यहाँ पे आके काम करो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। तो वो वहाँ पे गए तो 10 नहीं तो 4 यही 11-12 दिन हुए थे उनको काम करते हुए। तो वो अपनी बहन के पास गए, वहाँ से आए तो मतलब उसी रात को हुई है, 27 तारीख की रात को ये घटना हुई है। तो सावन से अंतिम समय कब बात हुई थी? 10 बजे रात में। किस दिन, घटना के दिन? हाँ, 27 तारीख को। तो कैसे, क्या घटना जब हुई उस दिन, उससे पहले बात हुई थी 10 बजे, तो उन्होंने क्या कहा था? कोई बात पे इस तरीके का डिप्रेशन, इस तरीके की कोई समस्या, जैसे घबराना चाहिए, इस तरीके की कोई बात थी क्या कि नॉर्मली बात हुई थी जैसे डेली बात होती थी? नॉर्मली बात हुई थी, उनके ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे नींद आ रहा है। मैंने कहा 10 मिनट और बात करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसके 10 मिनट बाद जैसे ही, मतलब उन्होंने 10 मिनट जैसे ही कहा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने, मतलब उनका फ़ोन ऐसा लगा किसी ने हाथ पे से मार दिया और नीचे जाके ऊपर नीचे गिर के फ़ोन कट गया। उसके बाद उन्होंने किसी से संपर्क हो पाया कि नहीं? किसी से भी नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने जितने भी फ़ोन कॉल्स किए, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं, किसी भी मैसेज का, किसी भी। कैसे सूचना मिली कि इनके साथ जो है इस तरीके की घटना हो गई है? तो मैंने उनके पास सुबह भी फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। तो मैंने सोचा पापा के पास फ़ोन करती हूँ। मैंने अपने ससुर जी के पास फ़ोन किया, ठेकेदार का नंबर मांगा। ठेकेदार ने कहा फ़िलहाल के लिए मैं अभी दिल्ली में हूँ, बट मैं वहाँ जा रहा हूँ, सावन ने फांसी लगा ली है। तब मैंने कहा, उस टाइम मैंने सबको घर में बताया, मतलब कि ऐसी ऐसी बात है। तब सब लोगों को लगा कि ये सब झूठ है, बट फिर धीरे धीरे सब पता चल गया कि ये बात सच है। और फिर मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मी एक बार जाके देखिए बात सच है या ऐसी झूठ बोल रहा है ये। तब मम्मी गई। मेरी मम्मी को वहाँ 10 मिनट भी नहीं हुआ गए हुए, मेरी मम्मी तुरंत फ़ोन करके बोल रही है कि हाँ ये सब हुआ है। इसका मतलब वहाँ से मेरी मम्मी पहले से ही थी मौजूद। तो मम्मी से बात हुई, जिसे मान लीजिए कि मम्मी दामाद लगेंगे ये सावन, तो मम्मी को कभी इस मामले को लेकर दुख हुआ, चाहे आपके पापा को तो कभी दुख हुआ कि नहीं इस तरीके की घटना हो गई है, यहाँ आए कि नहीं आए, या इस तरीके की कोई भी बात परिवार से बात हुई कि नहीं? मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने उन लोगों से बात भी की। मैंने कहा तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है? तो मेरे पापा ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरे मामा के पास भी फ़ोन किया हम लोगों ने कि तुमने ऐसा किया है कि नहीं। हमने उनसे बस पूछने के लिए फ़ोन किया कि तुम उसमें थे कि नहीं। उसने सीधा कहा तुम लोगों ने मेरा पावर देख लिया ना। तो ये जो 1.5 लाख रुपये का आरोप है, सही है? हाँ, ये पूरा बात सही है। क्या कहेंगी अब क्या, आखिर ज़िंदगी तो लंबी है, अब क्या कहेंगी? माँ बाप अगर जो आपके प्यार को, आपके पति को मरवा दिए, आपका आरोप है मरवाने का, तो अब जो है न्याय मिलेगा कि नहीं? अगर जो है आपको यहाँ रहना है कि कहीं जाना है, या आपको भी अब उसके बाद कोई धमकी आ रही है मारने के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ, उसके एक दिन पहले 26 तारीख को मेरे पति को भी धमकी मिली, मुझे भी धमकी मिली। उनको मेरे फूफा जी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, उनको मतलब गाली दी। उन्होंने कहा कि अगर तू यहाँ पे आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। ठेकेदार ने भी उनको धमकी दी कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके 10 मिनट बाद ही ठेकेदार ने उनके पास फ़ोन किया। उसने कहा ठीक है तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ कमाओ खाओ। अभी तुम्हारे मम्मी पापा तो अभी तुमको धमकी दे रहे हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई बात है कि सामान्य बात कर रहे हैं? अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। तो अब क्या लग रहा है, तुमको डर लग रहा है क्या? कुछ मतलब आशंका है कि हमारे से भी साथ ऐसा कुछ हो जाए?
हाँ है, मतलब मेरे मम्मी ने मेरे को एक दिन पहले ही धमकी दी कि तू दीपावली अच्छे से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा सिंदूर छीन लूँगी। मम्मी का कहना है। हाँ, मम्मी का कहना है ये। तो अब क्या करेंगे? अब तो जीवन पूरा पड़ा है। अब क्या आपके जो ससुर हैं, चाहे आपकी सास हैं, चाहे जो भी आपकी ननद, ये परिवार कैसा है? अब क्या कह रहा है? मेरा परिवार अच्छा है, वो लोग कह रहे हैं तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रहो, वरना तुम्हें और कहीं शादी करनी है तो तुम कर सकते हो, तुम्हें मम्मी पापा के पास जाना है तो तुम जा सकते हो, बट मुझे यहीं रहना है। मम्मी पापा के पास नहीं जाना है? क्योंकि मुझे पता है मम्मी पापा ने उनको मारा है, ऑफकोर्स वो लोग मुझे भी मार देंगे। अगर मैं उन लोगों के पास गई तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। डर है? हाँ, ऐसा डर है मुझे। तो जीवन कैसे चलेगा बेटा? जीवन तो बहुत लंबा है। तो जीवन के बारे में क्या आखिर कुछ सोची होगी कि नहीं हम क्या करेंगे यहाँ रह के? चूँकि अकेला जो है वो लड़का था, इकलौता माँ बाप का लड़का था, वही घर को चलाने वाला था। तो आखिर अब क्या सोचा है जीवन के बारे में? कैसे चलेगा जीवन बेटा? पापा वापा ससुर वसुर कुछ कहते हैं? वो लोग तो मुझसे नॉर्मली बात करते, अच्छे से मेरे साथ अच्छे से रहते। ये फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। कहीं जाना नहीं है? नहीं। यहीं रहना है? हाँ। लास्ट में सरकार से क्या कहोगी? चूँकि ये यूपी है, ये करनाल नहीं है, हरियाणा नहीं है, तो सरकार से कुछ मांग करेंगे कि आपको न्याय मिले? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे पति के साथ जिसने जिसने ऐसा किया है उन सबको फांसी पे लटकाई जाए। फांसी पे? तो वो भी तो माँ पे आरोप है, मामा पे और पापा पे, तो वो भी तो माँ पिता हैं। आपको उनके प्रति कुछ दया नहीं है? जब उनको मेरे प्रति दया नहीं है तो मैं उनके प्रति दया नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये पारो और सावन की प्रेम कहानी थी, और प्रेम कहानी का किस तरीके से अंत हो गया इनके ज़ुबानी आपने सुना। और इनके माता पिता ही इनके सुहाग और इनके सिंदूर के कातिल हैं, और इनका आरोप है कि 1.5 लाख रुपया जो है मेरी मम्मी दे के और मेरे सुहाग को छीन ली और मेरे प्यार का अंत कर दी। ये कहानी एक दर्द भरी है। आपको इस घटना कह लीजिए या ये कहानी कह लीजिए, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? इस पारो की पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब ये पारो कहाँ जाएगी? इसको डर भी लग रहा है कि अगर जो हम मम्मी पापा के पास अपने जाते हैं तो वो लोग हमको भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी पारो के बारे में क्या कहना है और इसके प्यार के बारे में और इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।